यूनुस एक जिहादी राज है और जंगी है, और ये पाकिस्तान की गोद की कुत्ता है कि ट्रंप अभी उसके 3 ऑफिशियल्स को भेजा है बांग्लादेश में यूनुस को सपोर्ट देने के लिए। और आपके मुर्शिदाबाद कहिए, बिहार कहिए, बहुत सारे जगह पे बांग्लादेशी जिहादियों का स्लीपर सेल बन गया है। अगर बांग्लादेश की मार्केट चाहिए तो बांग्लादेश के साथ रिश्ता करो, इस मोहब्बत करो, जो भी करो, हम कुछ खरीदेंगे नहीं तुमसे, ना तो कुछ बेचेंगे। यूनुस लातों की भूत है, वो बातों से नहीं मानेगा। शोएब सर नमस्कार, फिर से डीएनपी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत व्यस्त हैं आप और अपनी व्यस्तता में से समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। सर, इंडिया में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है। खबर ये चल रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो अभी एक मीटिंग हुई थी कई साल बाद, उसमें बांग्लादेश ने ये मांग की है कि पाकिस्तान 1971 के लिए जो नरसंहार वहां पर पाकिस्तानी फौजियों ने किए थे उसके लिए माफी मांगे। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये बोलने के लिए क्या कोई भारत को भी मैसेज देने की कोशिश है या भारत को मैनेज करने की कोशिश है? नहीं जी, देखिए हम पाकिस्तान के करीब नहीं जा रहे, हमने पाकिस्तान को हड़काया है। नहीं, ये बांग्लादेश से जिसने कहा, बांग्लादेश ने नहीं कहा, यूनुस ने कहा। यूनुस एक जिहादी राज है और जंगी है, और ये पाकिस्तान की गोद की कुत्ता है। सो ये पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुटाने के लिए कोशिश में ये सब की, मगर बांग्लादेश की जो आम है, बंगाली है, वो तो कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। हमारे 30 लाख लोगों को मार दी 71 में, 4-5 लाख माँ बहन की इज्जत लुटा, और ये सब करने के बाद किस किस तरीके की माफी? पाकिस्तान के लिए कोई माफी नहीं है। पाकिस्तान हमारा एकमात्र दुश्मन थे, है और रहेगा। जैसे कि यहूदी हिटलर को कभी माफी नहीं करेगा, बंगाली कभी पाकिस्तान को माफी नहीं कर सकते। जो यूनुस मांग रहे पर माफी, वो यूनुस मांग रहा है, बांग्लादेश नहीं, बंगाली भी नहीं। और मैंने फिर से कहता हूँ, यूनुस हमारे कुछ भी नहीं है, बांग्लादेशी ही नहीं है, ये पाकिस्तान की कुत्ते कुत्ता है। वो क्या कहता है नहीं कहता है, इससे हमारे कुछ आते जाते नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो शिगुफा माफी वाला छोड़ा गया है यूनिस की तरफ से, ये इसीलिए कि पाकिस्तान की आसान एंट्री हो जाए बांग्लादेश में? पाकिस्तान को घुसाने के लिए यूनुस पिछले 8 महीने से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, जहाज बुझाई करके पाकिस्तान से जंगी जिहादी भी आ रहे हैं, टेररिस्ट भी आ रहे हैं बांग्लादेश को और एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश में यूनुस। मगर ये सब काम होने वाला है नहीं, इनके दिन खत्म होने वाला है। ओके सर, एक ये है कि जैसे भारत ने ट्रांसशिपमेंट रोका तो बांग्लादेश सरकार ने ये कहा कि जी हम भी आपके यहाँ से यान नहीं लेंगे। अब वहाँ ये समझ आ रहा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं, जो हमारे यहाँ के यान से जो है बाकी देशों में आप रेडीमेड और बाकी के सामान जो सप्लाई कर रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों पर इसका असर है। साथ ही यूनिट सरकार कह रही कि हमने जो यान भारत से मंगाना रोका है वो यान हम पाकिस्तान से मंगवाएंगे। अब पाकिस्तान से तो मंगवाने में भी खर्च ज़्यादा है, दूसरा वो क्वालिटी भी नहीं है। क्या बांग्लादेश को ये जो पूरी कहानी हो रही है कि भाई हमने भारत को जवाब दे दिया, इस पर आम बांग्लादेशी क्या सोच रहा है, या वहां पर जो इंडस्ट्री है उनको कितना नुकसान हो रहा है इस बात का? बांग्लादेश के गारमेंट्स जाते हैं अमेरिका में और यूरोप में। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दी, सो टैरिफ से बचने के एक ही रास्ता है, अमेरिका से कॉटन लाना और बांग्लादेश में यार्न प्रोडक्शन करना। सो भारत ने जो रोक दी बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने जो रेस्ट्रिक्शन डाली कॉटन भारत से, इसमें इसके मूल कारण है कि बांग्लादेश अभी अमेरिका से रुई या कॉटन खरीदना, इंपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से भारत ने जो ये ट्रांसशिपमेंट बंद की वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। भारत को और टफ एक्शन लेना है, और भारत के टफ एक्शन लेने के लिए भारत के साथ अमेरिका की जरूरत है। अभी अमेरिका के लिए भारत की मार्केट बहुत बड़ा है, बांग्लादेश कुछ भी नहीं है भारत के सामने। सो भारत को, ट्रंप को कहना है कि भाई तुम्हारे भारत की मार्केट चाहिए या बांग्लादेश की मार्केट चाहिए। अगर बांग्लादेश की मार्केट चाहिए तो बांग्लादेश के साथ रिश्ता करो, इस मोहब्बत करो, जो भी करो, हम कुछ खरीदेंगे नहीं तुमसे, ना तो कुछ बेचेंगे। और अगर भारत से बिजनेस करना है तो बांग्लादेश के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दो। भारत को अभी अपना जो ताकत है ये दिखाने की वक्त आ गई। भारत कोई छोटा मुल्क है नहीं, भारत पाकिस्तान है नहीं, भारत भारत है। सो यूनुस को भी ये महसूस करवाने की जरूरत है
कि भारत के साथ पंगा लेने की नतीजा क्या होता है। और आप सबको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ कि यूनुस लातों की भूत है, वो बातों से नहीं मानेगा। अच्छा सर, ये सब जो चल रहा है अभी, जैसे हमने देखा भारत ने प्रतिबंध लगाया, यूनिस सरकार जवाब दे रही है, इस सब को क्या आप देख रहे हो कि ये सब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक भी जा सकता है क्या? हमने आपसे पहले भी पूछा था कि वही आईएसआई के लोगों को लाकर वो चिकन नेक का इलाका दिखा रहे हैं, फिर चाइना से कह रहे हैं जी इस वाले इलाके में हम एयर स्ट्रिप बना लेते हैं। इस सब को क्या आपको लग रहा है कि ये सब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक जा सकता है? दूसरा, जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो इन सब में क्या रोल है? वो कैसे इंतरिम सरकार के साथ क्या सहयोग दे रहे हैं, या सरकार और आर्मी के बीच भी बहुत कुछ चल रहा है? देखिए, यूनुस भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि पिछले साल की 31 अक्टूबर ट्रंप ने जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के बारे में स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद ट्रंप ने कुछ नहीं किया। कि ट्रंप अभी उसके 3 ऑफिशियल्स को भेजा है बांग्लादेश में यूनुस को सपोर्ट देने के लिए। सो ट्रंप ने हिंदुओं को धोखा दे दी। तुलसी गबार आप सब समझ रहे थे, वो हिंदू है, कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अमेरिका की इसके अपने की मतलब होता है, बांग्लादेश में इसका बिगर इंटरेस्ट है, और बांग्लादेश में जो इंटरेस्ट है उसके लिए ये भारत को कोई भी कंसेशन नहीं देने वाला, ये यूनुस को भी पता है। इसके लिए यूनुस भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और अगर भारत कुछ नहीं कर सकेगा, सिर्फ धमकी देगा, चेतावनी देगा, ये सब से काम नहीं चलता है। मैंने फिर से कहता हूँ, लातों की भूत, बातों से नहीं मानते, मगर दिन के दिन यूनुस पावरफुल होगा। और आप अगर समझते हो कि ट्रंप यूनुस के खिलाफ है, ट्रंप यूनुस के खिलाफ है नहीं, अमेरिका भी यूनुस के खिलाफ है नहीं, ये बांग्लादेश में इसके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है। और भारत को ये ट्रंप सर पे हाथ बुला के भारत को इस्तेमाल कर रहा है। अभी भारत को भी समझना है कि ट्रंप किसी का भी अपना है नहीं, ट्रंप अमेरिकन है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रेसिडेंट है नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को डिसीजन लेना है, ट्रंप से अभी एक आंख में आंख रख के बात करना है कि भाई तुम्हारे क्या मतलब क्या है, बांग्लादेश में जाना चाहते हो बिजनेस करने के लिए जाओ, हमारे तुम्हारे साथ मिलिट्री जो अलाइन है जो अमेरिका के साथ, उसको छोड़ देना चाहिए भारत को। देखिए, अमेरिका इज यूजिंग इंडिया, अमेरिका नीड्स इंडिया, विदाउट इंडिया चाइना विल बिकम पावरफुल इन दिस रीजन। तो अमेरिका का जरूरत है भारत को। सो क्वाड की जो मिलिट्री अलायंस है इसमें भारत है, भारत का भी अपने आग दिखाना है। वो भारत अब समझता है कि ट्रंप हमारा है, हमारा दोस्त है, कुछ भी नहीं है, ट्रंप की आपके दोस्त है नहीं, ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो अभी यूनुस के साथ दोस्ती कर रहा है। उसके जो जहां जहां इंटरेस्ट होगा, ट्रंप ने तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही पैदा किया था, तालिबान को किसने पैदा किया था, अमेरिका ने किया, इस्लामिक स्टेट को किसने पैदा किया, अमेरिका ने किया। तो अमेरिका उसके अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करता है। भारत का भी भारत के इंटरेस्ट को देखने के समय आ गया, कोई किसी कुछ आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सर, अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई वो तो हुई ही, अभी बांग्लादेश से सटे कुछ इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ पर वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी हमारे यहाँ वक्फ पर एक कानून आया है, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो अचानक एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। उसमें ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ जिहादी तत्व जो हैं और वहाँ से घुसपैठिए जो है बहुत सारे, उन्होंने वो पूरा माहौल वहाँ खराब कर दिया। और बांग्लादेश सरकार की तरफ से अभी भारत को ज्ञान ये दिया जा रहा था कि आप माइनॉरिटीज का ख्याल रखो, मतलब मुसलमानों का ख्याल रखो। उस पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया कि भाई अपना घर देखो, भाई तुम्हारे यहाँ जिस तरह से तुम लोग माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हो। इस पूरे खेल में आपको लग क्या रहा है, क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, कुछ ऐसा है आपके इनपुट? मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ इसके पीछे बांग्लादेशी जिहादियों का हाथ है। और भारत की पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की जो लीडर है सालिहीन, वो 2014 साल से वहाँ हैं, उसका स्लीपर सेल भी है। और आपके मुर्शिदाबाद कहिए, बिहार कहिए, बहुत सारी जगह पे बांग्लादेशी जिहादियों का स्लीपर सेल बन गया है। सो जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जरूर बांग्लादेशी जिहादियों का हाथ है। और आपने जो कहा बांग्लादेश अभी भारत को लेसन शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है,
कि माइनॉरिटी ये क्यों कर रहा है कि यूनुस की हरकतें क्यों कि यूनुस भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी भारत को जो अपना ताकत है वो दिखाने के वक्त आ गई। आप जब कोई बंदा आपके बातों से नहीं मानता है तो लात मारो। ये तो लातों की भूत है भाई, ये बातों से नहीं मानेगा। और भारत क्या है, ये यूनुस को अभी कुछ समझाने की वक्त आ गई। और भारत अगर चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर सबसे आगे भारत को आग दिखाना है, रेड आइज टू अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को पूछना है नरेंद्र मोदी जी को कि व्हाट इज दिस, तुम हमारे साथ दोस्ती करना चाहती है यूनुस के साथ, ओके यूनुस के साथ दोस्ती करना चाहते हो, यूनुस के करो, भारत तुम्हारा साथ नहीं है। भारत चाइना एक साथ मिल जाएगा, ट्रंप आके आप भारतवासी का पाय पकड़ेगा, बिकॉज इस रीजन में कुछ करने के लिए भारत की जरूरत है। देखिए राशिया कैसा है, भारत के साथ इतने दोस्ती है, राशिया भारत को छोड़ के नहीं जाता है और भारत के लिए कुछ भी करता है। ये अमरीकी जो होता है ये बहुत चालबाज है, वो अपनी मतलब में चलते हैं, आपके लिए हमारे लिए कुछ किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा। सो भारत का भी अपनी ताकत है, बांग्लादेश की तरह एक छोटी मुल्क को शिक्षा देने के लिए भारत को किसी की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप भारतवासी की डिसीजन की जरूरत इनफ है। टेक डिसीजन, टेक एक्शन, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर यूनिस जो अभी चाइना गया था, लास्ट सवाल मेरा, यूनिस जो अभी चाइना गया था तो उसने वो जो लाल मुनीरहाट जो आपने पहले भी कहा था वहाँ एयर स्ट्रिप, क्या यूनिस भारत के चिकन नेक वाला जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट को बोला नॉर्थ ईस्ट पूरा लैंडलॉक है, ये सब बोलकर वो करना क्या चाहता है? क्या वो जानबूझकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाहता है या जानबूझकर ब्लैकमेल करने की कोशिश है? देखिए मैंने फिर से कहता हूँ, यूनुस भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और यूनुस भारत को इसके लिए अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि उसके साथ पाकिस्तान है, चाइना है और अमेरिकन डीप स्टेट है। यूनुस समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ है नहीं, यूनुस के साथ है बांग्लादेश की इंटरेस्ट में। इसके लिए बांग्लादेश में अमेरिका के बहुत इंटरेस्ट है, मतलब है प्लान्स है, इसके लिए यूनुस ये सब कर रहे हैं। और यूनुस अगर ज्यादा दिन रहेगा तो भारत के अंदर वो आतंकवादी फैलाने शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी फैलाएगा। और यूनुस याद रखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि यूनुस आज के दिन के ओसामा बिन लादेन है, एक दानव है और हिंदुओं के खून कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। सो इसके साथ आपको कोई ऐसे मुस्कुरा के बात करने से कोई काम नहीं होने वाला। भारत हैज टू एक्ट नाउ, एंड नाउ मीनिंग नाउ। बहुत शुक्रिया शोएब सर समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही समय डीएनपी के लिए निकालते रहिए आप।